देखिए, आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको समझेंगे कि कैसे इंग्लिश में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को बता दिया गया था कि उसका रूल नियम क्या था। रूल नियम सभी का आपका अलग अलग बताया गया था। अफर्मेटिव का अलग बताया गया था, निगेटिव का अलग बताया गया था, इंट्रोगेटिव का अलग बताया गया था, जिसमें इंट्रोगेटिव में दो टाइप का आता है। एक आपका होता है यस या नो टाइप, दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एस टाइप। दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। अब उसके बाद जो फोर्थ आपका होता है वो होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, उसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक होता है आपका यस या नो टाइप, दूसरा होता है आपका डब्ल्यू एस टाइप। तो हम उसमें पहले रूल नियम लिखते हैं कि रूल नियम है क्या, क्योंकि सबसे मेन चीज क्या है कि किसी भी ट्रांसलेट करना है आपको रूल नियम आपको पता होना चाहिए। जब तक हमें रूल नियम नहीं पता होगा तब तक हम क्या उसका इंग्लिश नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम आपको बताए थे कि हर एक टेंस में आपके 4 टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका होता है अफर्मेटिव। फर्स्ट आपका होता है अफर्मेटिव, सेकेंड आपका होता है निगेटिव। ठीक है ना। पहला आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा आपका होता है निगेटिव सेंटेंस और तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव। और जिसमें आपके दो टाइप के आते हैं सेंटेंस। एक तो आपका होता है यस या नो टाइप, और दूसरा आपका होता है डब्ल्यू एच टाइप। अब 4 नंबर पर आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपका दो प्रकार का आता है। इसमें भी आपका यस या नो टाइप आता है और उसके बाद आता है डब्ल्यू एच टाइप। तो सभी का आपको क्या पता होना चाहिए, रूल नियम पता होना चाहिए, जो कि आपको पिछले वीडियो में सब कुछ क्या किया गया है, बताया जा चुका है कि इनके रूल नियम क्या क्या होते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और उसमें सभी का लिंक दिया गया है। आप वहां से जाकर 1 बाय 1 आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको बताया गया है। इसमें लगभग 3 वीडियो चल चुका है, ये आपका चौथा नंबर वीडियो चलने जा रहा है। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका रूल नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस होता है। ठीक, उसके बाद आपका होता है ऑब्जेक्ट। ये रूल नियम आपको पता होना चाहिए। इसका आपका हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज, जो आपका निगेटिव से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, निगेटिव से शुरू होता है। निगेटिव सेंटेंस जैसे हम इसका रूल नियम लिखेंगे या इसका ट्रांसलेट करेंगे तभी आपका ये डू या डज उसका यूज होना शुरू हो जाएगा। जैसे निगेटिव सेंटेंस का रूल नियम क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें यस या यस हट जाता है और आपका डू या डज का उपयोग होने लगता है। तीसरा आपका इंट्रोगेटिव है, जिसमें दो टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं। एक आपका यस या नो टाइप। इसमें हम इसका फार्मूला लिखते समय बताए थे कि जो डू या डज है सबसे पहले हम लिख लें, क्या लिख लें, डू या डज, और उसके बाद इसमें निगेटिव तो नहीं है तो नॉट हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और शुरू से जो आपका आ रहा है जैसे सब्जेक्ट। अब डू या डज तो हम पहले लिख चुके हैं, तब नॉट हमको लिखना नहीं क्योंकि इसमें निगेटिव तो है नहीं। उसके बाद आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम हमेशा यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आता है आपका डब्ल्यू एस टाइप। इसका रूल नियम है कि जो आपका डब्ल्यू एस टाइप होता है हमेशा बीच में क्वेश्चन किया जाता है और उसका हम मीनिंग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड।
उसके बाद जो भी आपका इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप है, सेम टू सेम यहाँ पर हम क्या कर देंगे, वही राइट कर देंगे। तो इसमें क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई डाउट है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में। इसमें भी आपका दो टाइप का है, यस या नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। इसमें निगेटिव भी आपका आएगा। तो हम क्या करते हैं, जो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है सेम टू सेम लिखते हैं, बस यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या ऐड कर देना, नॉट, क्योंकि यहाँ निगेटिव है इसलिए नॉट वहां आना जरूरी है। तो हम यही सेम टू सेम लिखेंगे इसी का यस या नो टाइप। यस या नो टाइप इसका क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस यहीं पर हम ऐड कर देते हैं नॉट। उसके बाद यही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसका डब्ल्यू एस टाइप, इसमें भी वही काम करेंगे, बस सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देंगे, नॉट। पहला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लिख देंगे, उसका वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप क्या करेंगे, कोई भी आपका हिंदी का सेंटेंस होगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी रूल नियम का यूज करके हम इंग्लिश का ट्रांसलेट करेंगे। तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसका यूज कैसे किया जाता है, इसलिए आप सबसे इजी क्वेश्चन लीजिए, इजी सेंटेंस लीजिए, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। उसके बाद जब आपको इसका उपयोग करने आ जाएगा, उसका कठिन से कठिन लेकर इसका प्रैक्टिस करते रहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इजी लेंगे, आसान लेंगे कोई भी सेंटेंस। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, सोहन बाजार जाता है। तो ये आपका अफर्मेटिव का हो जाएगा। इसका निगेटिव बनाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, सोहन बाजार नहीं जाता है, सोहन बाजार नहीं जाता है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो पहले जो यस या नो टाइप होता है किससे शुरू होता है, क्या से। इसमें जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमेशा बीच में आते हैं, ठीक है ना। ये आपका शुरू में होता है और ये आपका क्या होता है, बीच में होता है। क्वेश्चन वर्ड सब कहाँ होंगे, बीच में। क्या कहाँ होगा, शुरू में। तो इसको हम क्या से शुरू करेंगे, तो यानी कि क्या सोहन बाजार जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होगा तो लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये सबसे स्पेशल कंडीशन है। अब इसका हम क्या बनाएंगे, डब्ल्यू एस टाइप। तो वही जो क्वेश्चन वर्ड होगा कहां पर होगा, आपका बीच में। सोहन बाजार कैसे जाता है, फिर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। इसमें अब आपको कौन सा बनाना है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसके लिए जो आपका क्या से शुरू होने वाला है वहां पर क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी कि उसमें नहीं का भी आपका बोर्ड होगा, जैसे कि क्या सोहन बाजार नहीं जाता है। यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे ही आपका यस या नो टाइप के अलावा आपका डब्ल्यू एस टाइप है, इसका भी हम देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का। सोहन बाजार क्यों नहीं जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल आपके 6 सेंटेंस होते हैं, 6 प्रकार के वाक्य होते हैं इसमें। अब इसका जब इंग्लिश हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले ये पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। जब हम ये पहचान लेंगे तो हम उसका रूल नियम हमको पता होना चाहिए। रूल नियम आपको कई बार बताया जा चुका है कि कैसे बनाया जाता है। आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए, उसके बाद आपको धीरे धीरे सब बनाने आ जाएगा, यदि आप मेहनत करेंगे तो आपका जो हम
पहला वाला सेंटेंस है सोहन बाजार जाता है, ये आपका अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है तो इसका रूल नियम आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस इसमें क्या होता है यस या ईएस उसका ऑब्जेक्ट। तो आपको अपने पास से ये जयमाल ये सब नहीं लगाना है, आपको अकॉर्डिंग टू रूल नियम चलना है। यदि रूल नियम हम चलेंगे तो हमारा सेंटेंस बहुत आसानी से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है, सोहन। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा फर्स्ट का सोहन। उसके बाद क्या है, वर्ब। वर्ब मतलब क्या होता है, कोई कार्य। कार्य क्या है, जाना हो रहा है, यानी किसका क्या होता है, गो। गो क्या है आपका, यस या यस, इसमें क्या लगाएंगे यस, क्योंकि ये आपका वावेल है तो यस। और गो के साथ क्या लगता है, टू, तो यहाँ पर हम लगाएंगे टू। उसके बाद कहाँ जा रहा है, बाजार, यानी गो टू मार्केट। बताइए कोई दिक्कत हुआ बनाने में, नहीं। अब हम क्या करते हैं, निगेटिव वाला, सोहन बाजार नहीं जाता है। तो इसमें देखिए निगेटिव है, तो निगेटिव का रूल नियम आपको बताया गया था, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, सोहन। सोहन। उसका डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज, क्योंकि सिंगुलर के साथ आपका डज लगता है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट। उसका वर्ब यानी काम क्या हो रहा है, जाना, जाने का काम हो रहा है। उसके बाद गो। अब यहाँ पर यस या यस तो लगाना नहीं है, तो बस हम गो ही लगाएंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। गो के साथ टू लगता है, उसके बाद मार्केट। बताइए कोई दिक्कत हुआ, नहीं ना, अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो अब हम इंट्रोगेटिव चलते हैं, क्या सोहन बाजार जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि जो यस या नो टाइप का होता है, इसमें आपको क्या का मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखना है, आपको उसके जगह पे डू या डज का यूज करना है, ठीक है ना। यदि यही आपका चीज बीच में आ जाएगा तब हम लिखेंगे उसका मीनिंग, लेकिन यदि शुरू में आता है तो ये यस या नो टाइप में उसके जगह पे हम यूज करेंगे केवल डू या डज का। तो हम ये देखते हैं क्या सोहन बाजार जाता है, ये आपका इंट्रोगेटिव तो है लेकिन केवल किस टाइप का है, यस या नो टाइप। इसमें डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। डज। उसका सब्जेक्ट क्या है, सोहन। कोई भी नेम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं, सोहन। उसका वर्ब क्या है, जाना। गो। गो के साथ क्या लगता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट। अब बस आपका ये देखेंगे क्वेश्चन लास्ट में है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया समझ में, कोई डाउट। नेक्स्ट टाइप का क्या है कि सोहन बाजार कैसे जाता है। ये जो आपका क्वेश्चन किया जा रहा है किस टाइप का है, बीच में आ गया है, यानी कि हम किसके लिए कौन सा रूल नियम लगाएंगे, WS टाइप का रूल नियम। तो इसमें क्वेश्चन जो वर्ड है जिससे क्वेश्चन किया जा रहा है उसका मीनिंग आपको सबसे पहले लिख देना है। तो ये बताइए कैसे का इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। तो आपका मीनिंग होता है इसका HOW, हाउ। हाउ और डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद हम सब्जेक्ट क्या है इसमें, सोहन। उसका वर्ब क्या है आपका, गो। उसके बाद गो के साथ क्या लगाएंगे, तो उसके बाद देखिए। तो यहां तक आपको बता दिया गया। अब हमको नेक्स्ट टॉपिक हमारा पांचवा सेंटेंस है, जो आपका किस में आता है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस दोनों में आता है। यानी इंट्रोगेटिव भी प्रश्न भी किया जाएगा और उसमें निगेटिव भी होगा। तो उसके लिए हम रूल नियम क्या देखते हैं कि यस या नो टाइप का ये है और WS टाइप का ये। तो इसमें यस या नो टाइप वाले में क्या से शुरू होगा और इसमें नहीं भी होगा। तो ये देखिए क्या सोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसके लिए हमारा रूल नियम क्या है, डू या डज। डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सोहन। उसके बाद नॉट। उसके बाद गो। उसके बाद तो उसके बाद मार्केट। उसका छठवें नंबर क्या, जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है उसमें नहीं भी होता है, तो उसी को तो इंट्रोगेटिव निगेटिव कहते हैं। यानी यदि क्वेश्चन वर्ड है तो इंट्रोगेटिव, नहीं भी है तो निगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव यहाँ पर एक ही साथ आ जाता है। तो इसके रूल नियम क्या है आपका, WS टाइप का जो है यानी क्वेश्चन वर्ड उसका मीनिंग हम पहले लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, क्यों। तो इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। वाई क्वेश्चन वर्ड है, उसका डू या डज में से क्या लगाएंगे, डज। उसके बाद क्या लगाएंगे, सोहन। उसके बाद क्या लगाएंगे, उसके बाद
उसके बाद का हो जाएगा आपका सेंटेंस पूरे 6 टाइप का। इसमें यदि कोई डाउट है तो बोलो। नहीं ना।